Good evening friends. Today onwards I will start with another topic, your chapter number 3, that is pair of linear equations in two variable. That is क्या है, टॉपिक क्या है या लीनियर, इसको बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो देखो बच्चों, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स है उसको फैमिलियर हो जाओ। लाइक टर्म्स लाइक है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे तो ये क्या है, पहले मैं डिफाइन करूंगा लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, फिर टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। आप लोग 9th में पढ़े हो, क्या पढ़े हो 9th में कि वन वेरिएबल्स मतलब लीनियर इक्वेशंस पढ़े हो, मतलब एक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़े हो। तो अभी इसमें क्या है ना, बेसिकली मैं सॉल्व करने के लिए सिखाऊंगा कि अगर टू वेरिएबल्स इक्वेशंस होते हैं और दो इक्वेशंस दिया हुआ था, एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशंस दिया है, तो उसको कैसे मैं सॉल्व करता हूँ वो बिल्कुल यहाँ पे है ना आपको 10th स्टैंडर्ड में आपको सिखाया जाएगा, पढ़ने को है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ विद योर स्टार्टिंग। आई एम स्टार्टिंग विथ योर algebraic expressions. What does mean by the algebraic expressions? Algebraic expressions are made up of numbers, symbols and the basics arithmetic operations. Made of numbers, देखो ये numbers है ना, 7 इसमें हो गया, इसमें 2 हो गया, these all are numbers. Symbols x हो गया यहाँ पे, और some arithmetic basics arithmetic operations लाइक यहाँ पे एडिशन का यूज किया। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है, अगर इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो फर्दर एक्सटेंड करके ये क्या होगा 2 into x प्लस 7, तो ये क्या हो गया 2 into x। तो ये देखो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है ना, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे एडिशन है ना। तो एक ये जो लिखा हुआ है एग्जांपल्स अरिथमेटिक्स एक्सप्रेशंस, इसमें क्या होता है कि एक्सप्रेशंस जिसके पास नंबर्स हो, सिंबल्स हो एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो, ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं अरिथमेटिक्स ऑपरेशंस। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ने को है, इक्वेशंस। इक्वेशंस बेसिकली क्या होता है ना, स्टेटमेंट्स इन द टर्म ऑफ वेरिएबल, स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स कंटेनिंग इक्वल साइन। मतलब देखो इक्वेशंस है ना, ये इक्वेशंस है ना, तो ये देखो टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल्स है, और देखो कंटेनिंग इक्वल साइन इज कॉल्ड एज अ इक्वेशंस। और इक्वेशंस है ना हमेशा जो ट्रू होता है ना, कोई स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं ये देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं जब सॉल्व करता हूँ इस इक्वेशंस को, तो यहाँ क्या होगा, राइट हैंड साइड में क्या है 2 विल गो टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। ओके, अब ये हो गया आपका x इज इक्वल टू -2 बच्चे। तो यहाँ पे मैं फिर चर्चा करूंगा, फर्दर डिस्कशन करूंगा। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू -2 क्या करोगे आप इस इक्वेशन में रखोगे, और x इज इक्वल टू -2 के लिए केवल ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। कौन सा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अपार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ -2 के अलावा और कोई भी वैल्यूज लोगे ना, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। कैसे नहीं करने वाला, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे बच्चों कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो क्या है, स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यहाँ कौन हो गया, x, कौन हो गया x मेरा वेरिएबल है ना, और क्या बोल रहा हूँ कि विच इज ट्रू फॉर द सर्टेन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। यहाँ देखो x इज इक्वल टू -2 के लिए। सिमिलरली ये किसको मैं बताया था, क्या प्रीवियस जब मैं पढ़ा रहा था पॉलिनोमियल्स, तो उसमें बताया था ये क्वाड्रेटिक है तो इसका 2 जीरोस होता है। तो देखो एक ये जीरोस है, एक ये जीरोस है, यानी कि यहाँ से क्या एक मिलेगा जीरोस, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -3, और यहाँ से क्या मिलेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू -3 या x इज इक्वल टू -2 इस इक्वेशन में रखोगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये, यानी कि दिस इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो अब आप लोग क्या कहोगे कि ये ऑल्सो ये इक्वेशन है, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड दिस इज ट्रू फॉर द सर्टेन वैल्यूज ऑफ x। वो क्या ऑल्सो कौन सा x है, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -2। ओके, तो बच्चों अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हो गया, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस का एग्जांपल देखा आपने, फिर इक्वेशन के बारे में चर्चा किया। फिर अब बच्चों उसके आगे क्या है, टर्म्स लाइक लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, तो इक्वेशंस आप लोग देखा। अब देखो लीनियर इक्वेशंस के बारे में लिखो, एन इक्वेशन लिखो, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन that has the
that has the highest degree equals to that has the highest degree equal to 1 at its variable 1 at its वेरिएबल या और या क्या लिख सकते हो, समझाऊंगा मीनिंग अभी क्या होता है. द हाइएस्ट इंडेक्स ऑफ द हाइएस्ट इंडेक्स ऑफ अननोन प्रेजेंट ऑफ द unknown present is 1 is a linear equation. मतलब क्या है बच्चों, समझो दोनों सेम ही है. यानी कि जब हाईएस्ट डिग्री इक्वल्स टू 1 एट इट्स वेरिएबल, मतलब कि जो वेरिएबल टर्म्स है, लाइक एग्जांपल अगर मैं लिखूं, एग्जांपल ले लेता हूं 7x + 5 इज इक्वल्स टू 3. बच्चों ये देखो लीनियर इक्वेशन है. क्या है? लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसके पास हाईएस्ट डिग्री x का हाईएस्ट डिग्री है, वेरिएबल कौन है? 1 है. 1 का वेरिएबल 1 है और इसका डिग्री में देखा तो ये क्या है? 1 है. x का हाईएस्ट पावर क्या है? 1. यानी कि वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है. तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों? ये बोलूंगा कि दिस इज द लीनियर इक्वेशंस. क्यों? क्योंकि द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द अननोन प्रेजेंट इज 1. हाईएस्ट अननोन कौन सा है? x हो गया ना टर्म. यहाँ पे क्या है? x मेरा क्या है? यहाँ पे अननोन है और अननोन पे हाईएस्ट डिग्री कितना है? 1 है. तो क्या उसको बोलूंगा? लीनियर इक्वेशन. तो एग्जांपल्स हो गया, ये हो गया. क्या एग्जांपल्स और क्या हो गया? 2x - 3y = 1. ओके बच्चों, अब ये सब आ गई बात. तो अब है ना नेक्स्ट क्या है आपका चर्चा स्टार्ट होगा बच्चों. With your discussion is going to be start by the linear equations. देखो अब ये linear equations कुछ ऐसा दिया हुआ है कि अगर मैं इसको लिखूं, देखो कोई एक रैंडम linear equations को मैं ड्रॉ करता हूं. देखो अभी रैंडम linear equation में क्या लिया था? फॉर एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन का चर्चा हो गया. तो इसमें है ना 7x + 5 = 3 बोला. अब मैं कह रहा हूं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. क्या है अब चर्चा क्या चलेगा बच्चों? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब एग्जाम्पल क्या हो गया? अभी क्या था? अगर मैं ये लिखूं एग्जाम्पल में 7x + 5 = 3. ये इक्वेशन है ना. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे केवल इट हैज द 1 वेरिएबल. लेकिन बच्चों मेरे को क्या बोल रहा हूँ? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि वैसा इक्वेशंस जिसके पास 2 वेरिएबल्स हो. तो अब मैं क्या फिर से ड्रॉ करता हूँ? 2x + 5y = 3. तो देखो इट इज 1 वेरिएबल, अगेन y इज ऑल्सो अनदर वेरिएबल. तो ये बच्चों क्या हो गया? इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्या? इट हैज दिस इक्वेशन 2x + 5 = 3 हैज अ 2 वेरिएबल. एक तो x हो गया 1 वेरिएबल और एक कौन सा अनदर वेरिएबल हो गया? y. यानी कि 2x + 5y = 3 हैज अ 2 वेरिएबल. कौन सा? एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल 2 है. इसीलिए और इसको मैं क्यों लीनियर इक्वेशंस बोल रहा हूँ? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है वेरिएबल का? 1 है. इसका भी 1, y का भी 1 है. तो ये क्या बोल दूंगा मैं? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब बच्चों मैं फर्दर डिस्कशन लेकर चलता हूँ और क्या बोलता हूँ कि ये कुछ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है. ऐसा आप लोगों ने 9th में ड्रॉ किया था. तो अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस लाइन को मैं ड्रॉ करूँ, क्या करूँ? इस कुछ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इसको मैं ड्रॉ करूँ. कैसे ड्रॉ करूँ? इसको मैं लेता हूँ x यहाँ और इसको y लेता हूँ और मेरा y = क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से x लिखा मैं ये और y तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा बच्चों. तो यहाँ से क्या होगा? 5y = 3 - 2x. यहाँ से y = क्या हो गया? 3 - 2x/5.
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं बच्चों यहाँ पे लिखा x तो y मेरा कितना आ गया, y कितना आ गया, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x अपॉन 5। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको बच्चों मैं है ना ड्रॉ करूंगा, क्या ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पहले कि ग्राफ से इससे क्या आने वाला है। ओके, ग्राफ से अगर इसको मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैं ड्रॉ करूंगा इस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को, देखता हूँ क्या आता है। तो यहाँ से मैं x लिखा, x एज इट इज है, तो y क्या है बच्चों 3 माइनस 2x अपॉन 5, 3 माइनस 2x अपॉन 5। तो बच्चों यहाँ से ना ऐसे कुछ आप रैंडम वैल्यूज लो। देखो ड्रॉ कैसे करते हैं, ड्रॉ कैसे करेंगे इस पॉइंट को, मैं x का भी कुछ रैंडम वैल्यूज लूंगा। रैंडम वैल्यूज में आपको जो अच्छा लगे ना वो लो x का। तो फॉर एग्जांपल है ना मेरे को अच्छा लग रहा है क्या, आपका अगर अच्छा लगे 0 तो 0 ले लो एक वैल्यू, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी, या पहले ले लो -1, चलो -1 ले लेता हूँ, फिर ले लेता हूँ 0, फिर 1 ले लेता हूँ, फिर 2 लेता हूँ। इनफ है बच्चों, 2-3 पॉइंट्स लोगे, 2 पॉइंट्स इनफ है टू ड्रॉ इट ग्राफिकली, टू रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। क्या है, 2 पॉइंट मैक्सिमम है, एट मैक्स यू 2 पॉइंट, sorry, minimum 2 point is needed to draw this linear equations in 2 variable on the graph. Okay, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ करने के लिए हमको मिनिमम कितना पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स। एट मैक्स आप कितना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैक्सिमम आप लेते रहोगे तो उससे क्या आएगा, एक एक्यूरेसी ज्यादा आएगा, एक एक्यूरेट ग्राफ और ज्यादा बनेगा, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो देखो x इज इक्वल टू -1 रखा, तो यहाँ पे रखो 3 माइनस 2, क्या होगा 3 माइनस 2 इंटू -1 अपॉन 5। ये ऊपर क्या हो गया 3 प्लस 2 अपॉन 5, तो वैल्यू कितना दिया 5 अपॉन 5, तो वैल्यू कितना हो गया 1। ओके, यानी कि जब x -1 था तो y कितना बना 1। ओके, अब x 0 ले रहा हूं तो y कितना बन रहा है 3 अपॉन 5। अगेन x इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं तो y कितना बन रहा है 3 माइनस 2 अपॉन 5, 1 अपॉन 5। जब x इज इक्वल टू 2 लिया तो y कितना बना -1 अपॉन 5। तो बेसिकली बच्चों अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, जब मेरा x और y के ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट में लिखूं, जब मेरा x क्या था -1 था तो y कितना है 1 आया। ठीक, अगेन जब मेरा x 0 था तो y कितना आया 3/5 आया। अगेन जब मेरा x 1 था तो y कितना है 1 अपॉन 5 आया। अगेन जब x 2 था तो y कितना है -1 अपॉन 5 आया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों इसको मैं है ना नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ड्रॉ करने का कुछ कोशिश करता हूँ। ठीक, ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स एक्सिस इसको आप बोल दो, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस। अब मैं ड्रॉ करता हूँ। देखो एक्स एक्सिस में भी क्या है, यहाँ पे 0 कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है। रियल लाइन नंबर लाइन्स रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें यहाँ क्या होता है निगेटिव होता है क्या, और यहाँ क्या होता है पॉजिटिव होता है ना। ओके, और ये क्या होता है इधर साइड निगेटिव और इधर पॉजिटिव। चलो बच्चों इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे जब मेरा x -1 था तो x -1 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे जब x -1 था तो y कितना था 1 था, यानी कि कोऑर्डिनेट कहाँ पे आया समथिंग यहाँ पे आया। ठीक, अब ये क्या हो गया -1, 1। फिर जब 0 था तो 0 जब मेरा x था तो y कितना था 3.5, यानी कि देखो 3/5 सॉरी, तो कितना होगा 0.6। 0.6 कहाँ पे होगा, कम से कम यहाँ बीच में कहीं मिडिल में होगा ना 0.6। अगेन बच्चे जब 1 था तो y कितना था 1/5, यानी कि जब 1 था तो y कहाँ था यहाँ पे कहीं होगा। ठीक, ओके, जब मैं x 2 था तो y कहाँ था, y यहाँ पे समथिंग था। जब x 2 था तो y यहाँ पे था। ओके, तो आप देखो कोऑर्डिनेट कैसे बना होगा, कुछ ऐसा बना होगा कोऑर्डिनेट, एक फिर ऐसा, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। अब बच्चों देखो इसको मैं आपस में लिंकअप कर रहा हूँ। ठीक, तो ये कुछ ऐसा बना होगा और ये आता होगा कुछ ऐसा क्या, देखो तो देखो यानी कि ये कैसा बना ज्योमेट्री, एक ये ज्योमेट्री कैसा बना, बेसिकली ये पॉइंट कैसा है तुम्हारा
-1, ये कैसा है 0,3/5। ये कैसा पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट कैसा है, ये आपका पॉइंट है 1,1/5 और ये कैसा पॉइंट है 2,-1/5। तो देखो बच्चों जब ये सारे पॉइंट्स को मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन बना। तो मैं क्या कमेंट करूंगा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल once it is drawn on the coordinate axis then we get a straight line। हम लोग क्या करते हैं, मिलता है एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो हम लोग क्या चर्चा करेंगे, उस स्ट्रेट लाइन के बारे में फर्दर एक अच्छी तरह डिस्कशन करेंगे। कब डिस्कशन करेंगे, जब मतलब कि दो लीनियर इक्वेशंस हो टू वेरिएबल्स का, तो फिर चर्चा करेंगे वो स्ट्रेट लाइन कैसे आपस में मिलेगा, क्या वो इंटरसेक्ट करेगा, क्या वो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल्स होंगे। ये देखो बेसिकली यहाँ पे एक ही ना इक्वेशंस है, एक और इक्वेशंस मैं ले लूंगा और या एक इक्वेशंस या दो इक्वेशंस और तीन इक्वेशंस ले लूंगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, और आपस में उन लोगों को ड्रॉ करके मैं देखूंगा कि क्या हो रहा है आपस में उन लोगों का। तो अगर मैं टू लीनियर इक्वेशंस लिया, टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि मेरे पास कितने इक्वेशंस है, टू इक्वेशंस है। अगर मैं टू इक्वेशंस लिया तो पॉसिबिलिटीज क्या होगा, दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस में। हो सकता है कि दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकता है, या दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल हो सकता है। देखो दो स्ट्रेट लाइन है फॉर एग्जांपल ये, तो देखो आपस में इंटरसेक्ट हो सकता है, या दोनों पैरेलल हो सकता है, या कोइंसाइड हो सकता है, मतलब एक का एक के साथ बिल्कुल मर्ज होगा तो उसको कहेंगे कोइंसाइड। तो ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो ये सब चीजों को हम लोग एनालिसिस करते हैं बेसिकली लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स विथ द टू इक्वेशंस लेकर। ओके, तो यहाँ पे बस क्या देखा, ये 9th का बस आपको ना बेसिक्स फंडा क्लियर किया। क्या था कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दिया हुआ था। टू वेरिएबल्स क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल x है एक वेरिएबल y है। लीनियर इक्वेशन क्यों की है, क्योंकि इट हैज द डिग्री इक्वल्स टू 1। ओके, तो हम लोग चर्चा किए, फिर x का रैंडम वैल्यू लिए -1, 0, 1, 2 ऐसे कुछ वैल्यूज लिए, तो y का कुछ मिला, ऐसा मिला। ये सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैं ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस आया था x एंड y, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ऐसा कुछ आया था एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, इसको मैं रिप्रेजेंट किया कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो देखा स्ट्रेट लाइन आया। तो मैं क्या कमेंट करूंगा, ये जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है उसको जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या देता है, बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन देता है। ओके बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा। तो नोट करके आप लोग लिख लो, नोट करके लिखो बच्चों। नोट करके लिखो बच्चों, क्या लिखो, नोट लिखो। In fact it is true for any linear equations, that is it is true for any linear equation that is each solution x, y of a linear equation in two variables ax plus by plus c is equals to 0। बच्चों कंफ्यूज मत होना, ax plus by plus c, a बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है जो कि एक नंबर होगा, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y है जो कि एक नंबर होगा, c इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। ओके, corresponds to equals to 0 corresponds to a point on the line representing the equation, on the line representing the equation and vice versa, and vice
फिर आगे लिखो इसी में टू linear equations are in the same two variables. Two linear equation are in the same two variable are in the same two variables x and y. Two variables x and y equation like these are called as a equation like ax plus by plus c is equals to 0 are called as a like itna are called as a pair of linear equations in two variables. A pair of देखो बच्चों जो है ना मैंने अभी बताया था कि एक लीनियर इक्वेशंस को मैं जब रिप्रेजेंट किया ग्राफिकली तो एक स्ट्रेट लाइन आया तो वही बोल रहा है इन फैक्ट इट इज ट्रू दैट फॉर एनी लीनियर इक्वेशन दैट इज each solutions x, y of a linear equations in two variable इतना corresponds to a point on the line representing the equation and vice versa. मतलब कि ये x, y कोई भी एक पॉइंट लूं एक पहले ये क्या है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना. जब एक ये स्ट्रेट लाइन बना तो कोई एक जनरल पॉइंट x, y कोई भी ले लो ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट तो ये क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा एक स्ट्रेट लाइन को. ओके तो यही कह रहा है कोई पॉइंट भी लोगे जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये कोऑर्डिनेट अगर इस स्ट्रेट इसको सेटिस्फाई कर रहा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का तो वो पॉइंट कहाँ लाई करने वाला है एक स्ट्रेट लाइन में. क्या करेगा लाइन इन स्ट्रेट लाइन. वही कह रहा है कि वाइस वर्सा अगर पॉइंट लाई कर रहा है तो वो क्या होगा एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा या कोऑर्डिनेट मतलब अगर वो लाई कर रहा है लाइन में तो वो पॉइंट्स लाई कर रहा है तो लाइन रिप्रेजेंट करेगा और इसका वाइस वर्सा एक तरह से कह सकते हो. ओके अब क्या है कि two linear equations are in the same two variables x and y equations like ax plus by plus c is equals to called as a pair of linear equations in two variable. और यही pair of linear equations in two variable अब हमारा 10th में थर्ड चैप्टर है.